हमारे साथ है पटना साहिब के कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत अंशुल जी, मीरा कुमार के बेटे भी हैं। बड़ा चेहरा बिहार का, और उनसे हम जानेंगे कि उनको टिकट मिला है पटना साहिब से, क्या कुछ कहते हैं। सर, पटना साहिब की जो पृष्ठभूमि है, बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, आपको चुनौती नहीं लगता है यहाँ पे? नहीं, चुनौती तो हर चुनाव में होती है, हर व्यक्ति के लिए होती है, हर उम्मीदवार के लिए भी होती है, क्योंकि ये आवाम फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा। तो चुनौती होना कोई अपने आप में ऐसी कोई बात नहीं है, होनी चाहिए चुनौती। और मुझे लगता है कि मैं पटना की आवाम का विश्वास जीतकर ये चुनाव भी जीतूंगा। आपको क्या लगता है, रविशंकर प्रसाद को हरा देंगे आप? नहीं, देखिए, मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं बहुत वरिष्ठ हैं, सियासत में बहुत दिन से हैं, उनको बहुत तजुर्बा है, ऐसी कोई व्यक्तिगत उनसे शिकायत तो है नहीं। लेकिन मैं उनकी विचारधारा, जो विचारधारा के वो वकालत करते हैं, उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। हमारी विचारधारा कुछ और है। वो कहते हैं कि हम कैसे बांटेंगे लोगों को, सांप्रदायिकता लाते हैं सियासत में, राजनीति में, मज़हब को लाते हैं राजनीति में। तो ये उनकी आदत है, ये उनकी फितरत है। हमारी राजनीति, हमारी विचारधारा कुछ और है। वो चाहती है कि समाज एक तरह से आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक विषमताएं हटें, महिला का सशक्तिकरण हो। ये हमारी विचारधारा है और इसमें हम तवज्जो देते हैं। और हमारा जो घोषणा पत्र है, हमारे जो गारंटीज़ हैं, इसी के बारे में है। बेरोज़गारी दर अब एक उछले स्तर पे है, महंगाई है, मंदी है, आप जानती हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पर पटना की आवाम की भी समस्याएं हैं। वो अपने आप को एक तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनके कोई आया नहीं, कोई मौजूदगी नहीं हुई। नुमाइंदगी तो थी, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियाँ, उनकी रंजिशें सुनने के लिए कोई है नहीं। तो भाई, ये समस्या उनके साथ भी है और इसकी पुष्टि तो आप भी कर चुके हैं, पेपर में आ रहे हैं, खिलाफत भी हो रही है, लोग खिलाफ भी हैं। तो देखिए, चुनाव तो होता है, चुनाव का सिलसिला होगा। मुझे कोई संदेह नहीं कि मैं ये चुनाव जीतूंगा, महागठबंधन, कांग्रेस और आवाम के बल पर। कैम्ब्रिज से सीधे बिहार के सक्रिय राजनीति में कैसे? नहीं, देखिए, कैम्ब्रिज से सीधा बिहार नहीं। हाँ, शिक्षा बहुत हुई है, लेकिन राजनीति में तो मैं एक तरह से, मेरी पृष्ठभूमि या बाबू जगजीवन राम हुए, या फिर मेरी माँ मीरा कुमार हुई, या फिर मेरी दादी सुमित्रा देवी जी, जो बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, नगर विकास मंत्री थी। एक तरह से मौर्य लोक जो था, वो एक परिकल्पना की कि भाई, शहर में आजकल मॉल का बड़ा बोलबाला है, सब लोग मॉल जाना चाहते हैं। लेकिन 70 के दशक में उन्होंने एक सोचा कि यहाँ पर एक पटना शहर में एक मॉल होना चाहिए। ऐसी थी उनकी सोच। तो ये है मेरी पृष्ठभूमि। सुलभ शौचालय कैसे मिले यहाँ के लोगों को, ये उनकी शुरुआत थी। सुविधाएं कैसे मिले। तो पटना शहर की जो हम परिकल्पना करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर हो, यहाँ पर आईटी हब हो, और यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो रोज़ की परेशानियाँ हैं, जो ट्रैफिक है, जो प्रदूषण है, जो सफाई की परेशानी है, यहाँ के एक बड़ा दबाव है, क्योंकि पटना एक मरकज़ है, यहाँ पर बिहार के सब लोग आते हैं, लेकिन शहर पे बहुत दबाव हो जाता है। तो इसकी प्लानिंग कैसे करें, मनसूबाबंदी कैसे करें, ठीक तरह से कैसे ये आगे बढ़े, ये हम सोचना चाहिए। उस दौरान आप कांग्रेस में आए हैं जब बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है और कांग्रेस छोड़ के सब बीजेपी में जा रहे हैं, कैसे आप कांग्रेस में? नहीं, ये तो प्रचार है 400 पार। ये मतलब इनकी तो 300 सीट आई और वो समझते हैं 400 सीट आ गई। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे कार्यपालिका का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे आतंक है कार्यपालिका का, ईडी एजेंसीज भेजी जा रही हैं। तो ये तो समझते हैं कि वो हुकूमत कर सकते हैं क्योंकि 300 सीट आ गई। ये भूल रहे हैं कि एक बार कांग्रेस को 350 सीट आई थी, लेकिन उन्होंने संवैधानिक जो सिद्धांत थे उनको कभी छोड़ा नहीं। और यहाँ पर जो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता के बल पे राजनीति यहाँ पर की, विकास की राजनीति की, और उसी के बल पे हम आए हैं। देखिए, भाजपा तो बहुत प्रचार करती है, माहिर है वो प्रचार में, लेकिन इस बार मुझे लगता है, और ऐसा पहले भी हुआ है, इतिहास हमें बताता है कि प्रचार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। आवाम ये तय करेगी और ये देख रही है कि इनका प्रचार इस बार कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं
पटना साहिब के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या स्पेशल देंगे? आप पढ़ के बाहर से आए हैं, इंडिया से बाहर से आए हैं, क्या अलग करेंगे? रविशंकर प्रसाद। नहीं, देखिए, पटना एक शिक्षा का एक तरह से हब बन गया है, एक केंद्र बन गया। यहाँ पर लोग यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग सेंटर्स बहुत बने हैं। कैसे उनको और सुविधाएं दें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर यहाँ बिहार का जो विवेक है, जो कुशलताएं हैं, जो सामर्थ्य है, उसका प्रयोग दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन बिहार को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। लोग यहाँ पढ़ के बाहर चले जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि कैसे वो यहाँ रहें, कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय शहर बने, कैसे यहाँ आईटी हब बने। भाई, अगर और शहरों में, भारतीय शहरों में आईटी हब बन सकता है, उसके केंद्र हो सकते हैं, पटना में क्यों नहीं? क्योंकि लोग तो यहाँ से ही आते हैं। क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्यों नहीं इस तरह की मनसूबाबंदी हुई पहले से? शिक्षा का केंद्र है, कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर विवेक और यहाँ पर योग्यता की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी बाहर लोग जाते हैं और दुनिया भर में जाते हैं और इतने सफल होते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें सोचना चाहिए, और मेरे पास एक तरह से एक प्लान है कि यहाँ पर कैसे एक आईटी हब बनाया जाए और यहाँ पर कैसे एक नौकरी और जो रोज़गार मिले और उच्च स्तर पर रोज़गार मिले कि लोग यहीं रहें। और फिर और भी बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर उत्पादन तो हो नहीं रहा है, बिल्कुल कोई इंडस्ट्री नहीं है, और आप जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था चलती है वो इंडस्ट्री के बल पे चलती है। यहाँ पर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो बेरोज़गारी कैसे मिले, आईटी, ये शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर कैसे बने, ये हम सबके इसके बारे में हम करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने, परिवार की का इतिहास बताया, क्या कुछ किया है उन लोगों ने। वैसे आगे बढ़ाएंगे पटना साहिब को। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।